स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। जैसा कि आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज कई सारे वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन यहां पर यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है। यूके का यह कहना है कि हम यूरेनियम बेस्ड वेपन, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्लीटेड यूरेनियम जो है उस तरह का वेपन यहां पर प्रोवाइड करेगा यूके यूक्रेन के अंदर। और इसको लेकर रशिया ने बड़ी चेतावनी दी है कि अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाता है तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। इनफैक्ट यहां पर रशिया ने तो यह भी कह दिया है कि बेलारूस के अंदर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करने वाला है। तो ये पूरा मामला है क्या? ये डिप्लीटेड यूरेनियम किस चीज में इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसका असर क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी IAS की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो ये वाला जो बैच है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला, ये स्टार्ट हो चुका है। आपके पास अभी भी मौका है, इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो सभी को तैयारी कराई जाएगी, लेकिन खास उन बच्चों के लिए जो लोग ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो फ्री में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। इसके अंदर आप जितने भी लोग मेंस लिखेंगे उनको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, और वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, इतना बड़ा प्लान लाया गया है सच अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि इसके अंदर आप एनरोल करा सकें। और इसके अलावा EPFO का बैच लेना हो, NCERT हो गया, जो भी कुछ लेना है, EPFO का अगेन स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च को। यहां पर हिंदी नोट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। सो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, जो भी आपको कोर्स लेना है। और साथ ही साथ इंस्टा पे जा सकते हैं मेरे इस ID पे, और यहां पर जाकर जो स्टोरीज है उसमें MCQs है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो यूक्रेन के अंदर जो डिप्लीटेड यूरेनियम वाला वेपन है उसको भेजेगा यूक्रेन के अंदर। देखो क्या होता है ना, डिप्लीटेड यूरेनियम का जो बेसिकली आप कह सकते हो यहां पर जो वेपन है वो टैंक के माध्यम से फायर किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यूक्रेन में कई सारे टैंक्स प्रोवाइड कर रही है, और उस टैंक के माध्यम से इस डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, ये यूके ने अनाउंस किया। और इसी को देखते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी 2 दिन पहले यह भी अनाउंस कर दिया कि देखिए, को देखते हुए हम यहां पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, मतलब रशिया और आपको पता ही होगा बेलारूस, दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लोजनेस है। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, दोनों काफी बड़े मित्र हैं। तो यहां पर बेलारूस काफी फायदा उठाने की कोशिश, मतलब रशिया काफी फायदा उठाता है बेलारूस का। तो आपको याद भी होगा कि जब यूक्रेन के अंदर एंटर कर रहा था रशिया, तो रशिया ने बेलारूस के माध्यम से, बेलारूस के टेरिटरी से होते हुए कीव के अंदर एंटर करने की कोशिश की थी। तो यहां पर रशिया यह कह रहा है कि हम कई सारे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेलारूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। न्यूक्लियर वेपन तो हम सबको पता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ था। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली क्या होता है ना, कि इसका इंपैक्ट काफी कम होता है। मतलब कि जैसा हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा था, जापान के अंदर जो गिरा था, वो तो प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन है, उसका असर बहुत कई दशकों तक देखने को मिलता है। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर चीजों को खत्म करना हो, वहां पर बड़ा असर डालना हो, लेकिन स्पेसिफिक रीजन तक ही, तब उस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका इंपैक्ट कम होता है, वही उसी को हम कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन के माध्यम से सभी को एड्रेस किया, अपने देश की जनता को, और उसमें यह बताया कि हम, हमारे बीच में और लुकाशेंको जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, और हम न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन जो है इंस्टॉल करेंगे बेलारूस के अंदर। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि पुतिन ने यह अनाउंस नहीं किया कि कितना न्यूक्लियर वेपन वो इंस्टॉल करने वाले हैं बेलारूस में, लेकिन यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि रशिया के पास लगभग 2000 के आसपास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलते हैं। वो कितना यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा बेलारूस में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था कि यूके के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं एनाबेल गोल्डी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, उनके द्वारा 20 मार्च को अनाउंस किया गया था कि हम यहां पर चैलेंजर 2 बैटल टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये जो टैंक है ये यूके का टैंक है, चैलेंजर 2 इसको कहा जाता है। तो इसमें से आपको पता है टैंक का मेन काम क्या है, कि वहां तक जाना और इसमें से फायर करना, ठीक है। तो इसमें से जो वेपन, जो आपका राउंड्स फायर किया जाएगा,
उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यूक्रेन को यह टैंक प्रोवाइड किया जा रहा है और इस टैंक से जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, जो फायर किया जाता है राउंड्स, उसमें से डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्वेश्चन आपके मन में सबसे पहले तो अब यह आएगा कि ये डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है। देखो, डिप्लीटेड यूरेनियम एक बाई प्रोडक्ट होता है एनरिच्ड यूरेनियम बनाते समय। देखो क्या है ना कि जैसे कि हमारे देश के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे बिजली वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, या फिर आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो कि अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए और आशा करते हैं कि कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किस चीज का इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल किया जाता है एनरिच्ड यूरेनियम का। मतलब यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर हमें एनरिच्ड यूरेनियम निकलता है। तो प्रोसेसिंग के दौरान क्या है कि यहां पर जो वेस्ट है, एक प्रकार का आप समझिए, जो बाई प्रोडक्ट है वो होता है डिप्लीटेड यूरेनियम, उसी को हम कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिप्लीटेड यूरेनियम और प्रॉपर जो एनरिच्ड यूरेनियम है दोनों में कंपैरिजन करोगे तो एनरिच्ड यूरेनियम में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा, लेकिन डिप्लीटेड यूरेनियम में बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन हाँ, रेडियो एक्टिव होता है वो, लेकिन बहुत कम होता है। इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब इतना भी नहीं होता कि उससे न्यूक्लियर रिएक्शन क्रिएट हो सके। तो एक तो ये चीज आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि डिप्लीटेड यूरेनियम का मतलब क्या है। लेकिन ये काफी डेंसिटी होता है, इसके अंदर हाई डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से क्या है कि मान लो दो टैंक्स आमने सामने खड़े हैं, एक ये टैंक खड़ा है और सामने एक और दूसरा टैंक खड़ा है। तो ये वाला अगर टैंक, ये जो चैलेंजर 2 टैंक है ये यूके का, अगर इसमें से डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है सामने वाले टैंक के ऊपर, तो सामने वाला जो टैंक है वो तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम है उसमें बहुत एनर्जी होती है, काफी हाईली डेंस होता है। इट इज सो डेंस एंड इट इज गॉट सो मच मोमेंटम दैट इट जस्ट कीप्स गोइंग थ्रू द आर्मर। मतलब जो आर्मर प्लेटिंग वगैरह होती है बड़े बड़े टैंक्स की, उसको भी छेद करके उसको पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें आग लग जाती है एक प्रकार से। जैसे कि अगेन इस पिक्चर से आप समझ पाओगे, ये टैंक है और इसमें से फायर किया गया डिप्लीटेड यूरेनियम वाला जो वेपन है, और इसमें से जब फायर किया जाता है तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे डार्ट लाइक पेनिट्रेटर जो है वो दूसरे वाले आर्मर के ऊपर जाकर हिट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये नीचे आप देख पा रहे होगे इस तरह का कुछ देखने को मिलता है जो टैंक्स वगैरह से फायर किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं वैसे कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो यूएस ने 1970s में स्टार्ट की थी और वो उसने अपने टैंक में लगा रखा है। यूएस के टैंक में भी आपको देखने को मिलेगा, और अपने एयरफोर्स के माध्यम से जो अटैक प्लेन है यूएस का, उसके माध्यम से भी वो यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। ऑल्दो यूएस की मिलिट्री अभी कोशिश कर रही है कि यूएस के पास ये जो M1A2 एब्रम्स मेन बैटल टैंक है, ये आप देख पा रहे होगे, इसकी मैं बात कर रहा हूं। एब्रम मेन बैटल टैंक है जो यूएस के पास, इसमें भी डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा यहां पर यूएस कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आ सकता है कि ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम है इसकी क्षमता कौन कौन से देश के पास है। देखो, यूएस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस और पाकिस्तान के पास तो है ही है, लेकिन बताया जाता है कि इसके अलावा 14 और देशों के पास है, और ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि भारत भी इसमें शामिल होगा। देखो, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी चीजें अभी मैंने देखी रिसर्च वगैरह में, तो उसमें पता चला भारत के टैंक जो हैं, जैसे अजय टैंक हो गया, भीष्म हो गया, ये जो कुछ टैंक्स हैं उसमें भारत भी इसका इस्तेमाल करता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल करने से क्या खतरा है। देखो, डिप्लीटेड यूरेनियम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि इससे और कई सारे खतरे हो सकते हैं, क्योंकि लो लेवल ऑफ रेडिएशन तो इसके अंदर भी होता है, रेडियो एक्टिव तो होता ही है, भले ही छोटे क्वांटिटी में होता हो। तो अगर मान लीजिए अगर कोई इंसान इसको इनहेल कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। रीनल फंक्शन डिप्रेस हो सकते हैं, कई सारे कैंसर भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर। और मान लीजिए अगर किसी टैंक ने ये डिप्लीटेड यूरेनियम फायर किया और सामने वाले टैंक पर नहीं लगा, वो कहीं और जाकर गिर गया, तो जो वहां पर ग्राउंड वाटर है वो पॉइजनस हो सकता है, मिट्टी पॉइजनस हो सकती है। तो इसके बहुत बड़े बड़े रिस्क भी होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आ सकता है कि अभी तक कहां कहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बता दूं, जो 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, तो इराक के अंदर T-72 टैंक को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। फिर यूगोस्लाविया वाला जो वॉर हुआ था, तो नाटो ने जो बॉम्बिंग की थी 1999 में, वहां पर इस्तेमाल किया गया। फिर जो इराक के अंदर इन्वेजन किया गया था 2003 में, उस समय भी इस्तेमाल किया गया। 1991 में जब गल्फ वॉर का इस्तेमाल हुआ था, तब 340 टन डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, बताया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जब यूके ने अनाउंस किया है कि हम यूक्रेन को ये प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन वाला, तो उसको लेकर रशिया ने तुरंत चेतावनी दे दी। लेकिन यूके का कहना है कि देखिए रशिया जो है वो जानबूझकर इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन का ये कहना है, यूके का ये कहना है कि देखिए ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन है वो काफी देश इसका इस्तेमाल करते हैं, खुद रशिया भी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन रशिया इसको जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहां पर यूरेनियम भेज रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है, हम डिप्लीटेड यूरेनियम भेज रहे हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में हर एक चीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था ये जानने के लिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन 4 लोगों में से किसने ये प्रेडिक्ट किया था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत एसेंशियल होने वाला है फ्यूचर में, सिर्फ पावर सेक्टर के लिए नहीं बट सोसाइटल यूजेस के लिए भी, बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए भी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इन 4 में से किसने ये प्रेडिक्ट किया था? इसका राइट आंसर आप सबको बताना है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो एंड 2024 का ये जो बैच है दोस्तों, डोंट मिस दिस। ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशन हो गया, आपके पास मौका है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई भी आपको चाहिए, चाहे ईपीएफओ हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बैच, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।